हेलो लवली स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स करेंगे। नाइन्थ में आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, डेफिनेशन पढ़ी होगी और उसको ज्योमेट्रिकल कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी समझा होगा। लेकिन क्या अगर अभी मैं आपको बताऊं कि जो आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट किया, जो आपने वहां पर लाइन पर प्रेजेंट किया है, वो इरेशनल नंबर था ही नहीं, तो आप सोचेंगे क्या हुआ, नाइन्थ में आपको क्या बताया गया है। जी हाँ, अब आप जानेंगे कि वो इरेशनल नंबर था ही नहीं। दरअसल इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर एग्जैक्ट लोकेट ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आप जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। सब आपने पहले ही पढ़ रखा है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक नॉन जीरो नंबर होता है, ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। अब आपने पढ़ा होगा कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिख लेते हैं, जैसे √2, √3, ऐसे पाई। ये सब कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। और एक आपने डेफिनेशन और पढ़ी होगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अगर हम आपसे बोले कि √2 ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी 1.414 समथिंग ऐसे चला जाएगा, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, हर बार एक नया नंबर आएगा, हर बार नया नंबर आएगा और वो बिना टर्मिनेट होते आगे बढ़ता चला जाएगा। ये बढ़ता चला जाएगा, ये यहां पर बढ़ता चला जाएगा। एक फोटो देखिए √2 की वैल्यू की, ये आप देख सकते हैं √2 जो हमारे पास है वो 1.41421356237309 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ये कभी वैल्यू खत्म ही नहीं होगी। और अगर ये वैल्यू खत्म नहीं होगी तो आप इस नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे, इस नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे। तो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, हम कहते हैं आप बस यहीं तक दिखाएंगे। इसको बताना पॉसिबल है 1.414, बट अगर आप बोले कि √2 को नंबर लाइन पर दिखा दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। यही चीज इसको क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम हमारे पास 1.2 दे रखा है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P हमारे पास एक क्या है, प्राइम नंबर है। और P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, डिवाइड्स एंड डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। क्लियर, यहां पर डिवाइड्स में P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। देन P डिवाइड्स ए, देन P किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन क्या होगा, P डिवाइड करेगा ए को। P किसको डिवाइड करेगा, ए को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक नंबर ले लिया, नंबर ले लिया 2, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड करेगा 8 के स्क्वायर को, करेगा ना। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, और 64 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये किसको डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा। ध्यान रखिए, अगर 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये किसको करेगा, 8 को भी करेगा। अगर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब हम प्रूव करेंगे नंबर को वहां पर यूज करेंगे। क्लियर, इसीलिए नई प्रूविंग बनाई गई है, जो आप लोगों ने 9th में उसके बारे में डिस्कशन भी हुआ होगा क्लास में, कि अगर हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। √2 हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है।
अब ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे हम लोग, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इसको हम प्रूव करेंगे अलजेब्राइक मेथड से। नाइन्थ में आपने सॉल्व किया, इसको प्रूव किया है ज्योमेट्री के मेथड से। ठीक है, अलजेब्रा के जो मेथड्स हैं वो ज्यादा क्लियर हैं ज्योमेट्री के मेथड से। ज्योमेट्री हम सबसे पहले करते थे, जब बहुत पुरानी बात है, जब हम क्या करते थे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब हम क्या करते हैं, अलजेब्रा की मदद से, अलजेब्रा की हेल्प लेके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रूव करना है अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या ले लिया है, अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिया गया है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी हम क्या करें, कोई एक ऐसी चीज लें जो गलत हो और बाद में हम ये प्रूव कर दें कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलेंगे। तो यहां पर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो हमने पहले लेट कर लिया कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, और अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम इसको लिखेंगे भी। देन अंडर रूट 2 जो हमारे पास होगा वो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी के फॉर्म में, जहां पर वेयर a एंड b आर पॉजिटिव। कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम। कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम के बारे में आप पहले हमने बता रखा है आपको। को प्राइम वो होते हैं दैट इज HCF ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का HCF क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का HCF निकालेंगे, वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं करना। यहां पर अंडर रूट 2 लिखा है ना, क्या करेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं। यहां पर a बाई बी होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2, और यहां पर a स्क्वायर और यहां पर b स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको इधर ले जाएंगे, यानी हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। जब भी किसी नंबर को हमने ऐसे लिख लिया 2 इंटू 3, ये किसके बराबर होता है, 6 के। यानी ये इस 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। हमें चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर इज यस, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में लिखा हुआ है। तो यहां पर भी देखिए क्या लगा हुआ है, यहां पर भी प्रोडक्ट लगा हुआ है। यानी ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, जो हमें चेक करना है, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई है। तो ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे यहां पर, हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो ये 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए को भी बाई थ्योरम। थ्योरम अभी हम लोगों ने की हुई है कि अगर कोई नंबर है, प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। अब एक बात बताइए, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे एक नंबर भी तो आया है साथ में 3, यानी 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2m, तभी तो ये आएगा।
अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी m की वैल्यू कितनी है 3। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो हमारे पास a है a वो 2m बनेगा। ध्यान रखिए यहां पे देखिए फिर से वही मल्टीपल में लिखा हुआ है ना, a इज इक्वल टू क्या होगा 2m। a 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा और वो क्या आएगा m आएगा। क्लियर, a किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है m आ रहा है। ये हो गया m इज अ सम इंटीजर। ठीक है, सम लिख दिया तो नॉन जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर अदरवाइज आप लिख सकते हो। तो यहां से स्क्वायर कर देते हैं फिर से, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया है स्क्वायरिंग, यहां पे हमने क्या कर दिया है स्क्वायरिंग। ये बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास, इसको हमने ले लेना था इक्वेशन 1। अब देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर है 2b स्क्वायर के, यानी फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। यहां पर आपके पास क्या बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब एक बात समझिए, जहां फिर प्रोडक्ट लग गया ना, सेम वैसी ही कहानी बन गई। इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या 2 डिवाइड कर देते हैं यहां पर, जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है ना, यानी 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स बी। ये हो गया, 2 किसको डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, यहां पर 2 किसको डिवाइड करेगा बी को। अच्छा एक बात बताइए, 2 किसको डिवाइड कर रहा था ए को, और 2 किसको डिवाइड कर रहा है बी को। अब कहानी शुरू हो गई। हेयर 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। क्लियर, अगर 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने क्या लिखा था कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहां पर लिख सकते हैं दैट इज एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच गिव अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमें क्या मिल गया है कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है। कौन सा, दैट, क्योंकि वो ऊपर लिख दिया यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर assumption is wrong, that under root 2 is rational. Clear, hence, yeah, therefore under root 2 is irrational. ये आपको लिखना है, बस इतनी कहानी आपको लिखनी है और ये आपका प्रूव हो गया कि अंडर रूट 2 क्या आपका है इरेशनल है। अंडर रूट आपका क्या है, अंडर रूट 2 जो दे रखा है वो आपको इरेशनल प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया इसको। इसी तरीके से अब इस रूट 2 की जगह पर कुछ भी हो, इस रूट 2 की जगह पर रूट 3 हो जाए, प्राइम में बात कर रहे हैं, रूट 5 हो जाए, रूट 7 हो जाए, या फिर रूट 11 हो जाए, इन सबको हम प्रूव कर सकते हैं। यहां पर वही नंबर लिखेंगे, यहां पर वही नंबर लिखेंगे, यहां पर भी वही नंबर,
यहां पर भी वही नंबर, यहां पर भी वही नंबर, यहां भी वही नंबर आएगा, जिसको प्रूव करना होगा यहां उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहां पर भी वही नंबर आएगा, यहां पर भी वही नंबर आएगा और यहां पर भी वही नंबर आएगा, यहां पर भी वही। सिंपल, बस चेंज करना है, मेथड वही है, आपको 2 बार स्क्वायर करना होता है। एक बार आपने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग करके उस फॉर्म में बना लिया, तो आपको पता चल गया 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन ए को भी करेगा बाई थ्योरम, और इसको हमने 2m के फॉर्म में लिख लिया, या आप 2c के फॉर्म में लिख दिए, किसी भी स्केलर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, हमने आपसे कहा प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 minus 3 under root 5 is irrational। एक ऐसा नंबर है, इरेशनल है, जहां पर आपको अंडर रूट 5 इरेशनल गिवन है, ये आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका है, इफ पॉसिबल लेट 2 minus 3 under root 5 is a rational नंबर। ये हमने क्या ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया, और अगर रैशनल है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 minus 3 under root 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, यही लिखेंगे। कहानी वही है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। कैसे नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड ये भी लिख दें को प्राइम, कैसे नंबर है, को प्राइम, यानी एचसीएफ इनका क्या है, एचसीएफ हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1, आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, 2 minus 3 under root 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। हम क्या करेंगे, इस नंबर को उधर लेके जाएंगे, तो बाकी 2 जब उधर जाएगा उसके बाद का पूरा पार्ट लिखा रहेगा, -3 अंडर रूट 5 साइन के साथ, इधर ए बाई बी -2, इसको अपॉन में 1 कर लिया, ये बन गया 3 अंडर रूट 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2b अपॉन बी। अब ये -3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड कहां जाएगा, डिवाइड में, विद साइन, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 2b अपॉन -3b, डिवाइड में आ गया। अब किसी भी रैशनल नंबर में कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, वो रैशनल ही रहता है। हेयर a minus 2b upon -3b is rational, but under root 5 is not rational या फिर irrational। ये हमारे पास यहां पर लिख दें irrational, ये हमारे पास क्या है, irrational है, तो which is contradicts contradiction, therefore 2 minus 3 under root 5 is irrational। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, सिंपल। इससे कुछ सिंपल और क्वेश्चन आ जाते हैं यहां पर, ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा दिया जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सिंपल है, वैसे ही करेंगे, लेट इफ पॉसिबल अंडर रूट 5 इज रैशनल।
हमने इसको क्या ले लिया, रैशनल ले लिया। तो √5 को हम क्या लिखेंगे, a/b इज इक्वल टू √5, ये लिखेंगे, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड को-प्राइम, ठीक है, को-प्राइम लिख दिया है। HCF जो है a, b का क्या होगा, 1 होगा, यही होता है को-प्राइम। तो शुरू करते हैं, यहां पर a² स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे अपॉन b² इज इक्वल टू √5 स्क्वायरिंग, ये कर दिया हमने। तो ये बन गया हमारे पास a² बाई b² इज इक्वल टू 5, यानी यहां से a² इज इक्वल टू क्या आ गया, 5, b², ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाके 5b²। अब आपको ये दिख रहा है 5 डिवाइड करेगा, डिवाइड a², देन 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 5 डिवाइड्स a बाई थ्योरम, ये हमने लिखा। इसका मतलब क्या है कि अब a को हम 5 के कुछ मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी a इज इक्वल टू 5m, यहां पर m क्या है, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर। फिर से स्क्वायर करते हैं, a² इज इक्वल टू 5m², स्क्वायरिंग कर दिया हमने, स्क्वायरिंग, ये बन जाएगा a² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25m², ये इक्वेशन 1 है। अब हम a² की वैल्यू यहां पुट करेंगे फ्रॉम 1, a² कितना दे रखा है हमारे पास, 5b² इज इक्वल टू 25m², ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी b² इज इक्वल टू 5m²। यहां से क्या आ गया, 5 डिवाइड्स b², यानी 5 डिवाइड्स b, यही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ए और बी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्लियर। लेकिन हमने क्या लिया था, बट a एंड b आर को-प्राइम, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर या हेंस √5 इज इरेशनल, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से प्रूव करना है सारे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका जरूर मिलेगा, तो आप ये तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से। आगे अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट 3 + 2√5 इज a rational number, और अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, 3 +
2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम। कैसे हैं? को प्राइम है, यानी HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1। इसको लिखते हैं, यहां पर ये बन जाएगा 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाई b। इसको उधर लेके आते हैं, 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b -1 -3 अपॉन इसको 1 कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। हेयर a माइनस 3b अपॉन 2b is rational number but √5 is irrational. Clear? Which is contradiction. तो 3 + 2 √5 is irrational. irrational, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सिंपल है। पहला पार्ट, लेट इफ पॉसिबल क्या होगा? 1/√2 इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे? 1/√2 इज इक्वल टू a बाई b, जहां पर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड को प्राइम। कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम, इसका मतलब ये क्या आ गया? ये हम लिख लेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? √2 रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये बन जाएगा b बाई ए। हो जाएगा b बाई ए क्या है? रैशनल। हेयर b बाई ए इज रैशनल but √2 is irrational. Clear? So 1/√2 is also irrational. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही ये क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। सेकेंड, लेट इफ पॉसिबल 7/5 is a rational number। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे? 7/5 इज इक्वल टू a बाई b, ये होगा। अब इसको हम यहां पर वही चीज a एंड b
आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम। क्या होंगे ये? को प्राइम होंगे। अब इसका मतलब इसको हम लिखें 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी यहां से √5 इज इक्वल टू ए बाई 7b, यही होगा। और ये हमारे पास क्या है? हेयर ए बाई 7b इज रैशनल बट √5 इज इरेशनल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल। सो 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, ये भी बहुत सिंपल है। सेम, लेट इफ पॉसिबल 6 प्लस √2 इज रैशनल। ये कैसा नंबर है? रैशनल। तो क्या लिखेंगे? 6 प्लस यहां पर √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी की कहानी वही है, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड को प्राइम। तो यहां से क्या बन जाएगा? 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी -6। ये क्या है हमारे पास? रैशनल। हेयर a by b -6 is rational number, but √2 is irrational। ये कैसा है? irrational। so 6 plus √2 is irrational। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? irrational हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, दो डिफरेंट नंबर हैं अगर, जिसमें से एक रैशनल है और एक इरेशनल है। 7 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। यहां पर 7 रैशनल है और ये इरेशनल। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इरेशनल। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। दो सेम नंबर होंगे, दो सेम नंबर, ये क्या आ जाएगा? 7। ये रैशनल बन गया। ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको कि हम कभी भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट नहीं कर सकते। √7 इंटू √3, अगर आपको लगता है ये √21 होगा तो आप गलत हैं। कभी भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि